जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और देखिए, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, खासकर उनके लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 में 9-10 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो मैथ से देने वाले एग्ज़ाम है। किससे? मैथ से। क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, इन तीनों में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मैथ का कटअप देखने को मिला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये आखिरकार ये होता बहुत भारी है, लेकिन मैथ एक सोल्विंग सब्जेक्ट है, तो जितने ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट मतलब इसमें सोल्व करते जाते हैं, स्कोर ज़्यादातर अर्जित करते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब मैथ को बना देते हैं और कन्फर्म उसका आंसर आ जाता है तो वो कंफर्म सही होता है। लेकिन जीके जी इसमें ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर डाउट में आप होते हैं, लगता है सही है लेकिन गलत हो जाता है। तो मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से इसका कटअप हाई चला जाता है। तो हम ये बात करेंगे कि 80 क्वेश्चन का तैयारी आपको कैसे करना है टीआरई 4 के लिए, और कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, और कौन चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको करके आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन बहुत कम ही चैप्टर है जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक देखिए, हम आपको बताते चलेंगे। और बगल में आपको स्लाइड भी दिखेगा, टीआरई 1 में कितना प्रश्न पूछा गया है, देखिए आप, टीआरई 2 में कितना प्रश्न पूछा गया है, टीआरई 3 में कितना प्रश्न पूछा गया है, मैथ के किस किस। तो चलिए हम समझते हैं बारी बारी से कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न आपको आते हैं। तो अगर हम बात कर ले तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 3 का। तो टीआरई 3 में हम देख सकते हैं, टीआरई 3 के अंदर अगर आप देखिएगा कुछ मतलब चैप्टरों को जैसे मैंने लिया है, अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन का, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। किसका बात करते हैं? मेंसुरेशन। ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे आप टीआरई 3 में देख भी सकते हैं, बगल में आपका स्लाइड लगा हुआ है, इसमें आप देखिए। अगर मेंसुरेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री का, उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक्स का, उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा का, उसके बाद नंबर सिस्टम का और प्रोबेबिलिटी का। तो इन सभी से करीब के करीब अगर क्वेश्चन को आप गिनिएगा तो टोटल कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है। तो आप देखिए, 80 क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना है मेन में, और 80 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन के करीब सिर्फ और सिर्फ ये 8 से 9 चैप्टर से पूछा जाता है, जबकि हम मैथ के बहुत बड़ा सेक्टर मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हकीकत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है आपका, वो पहला नंबर पर मैंने लिया है, देख लीजिए आप, मेंसुरेशन। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, ये तीनों में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा 20 से 22 प्रश्न तक आपके पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से, जो 80 क्वेश्चन का अकेले 25% होता है। तो आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत मेंसुरेशन पे करना होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, वो भी 10th लेवल तक का, हाईएस्ट लेवल का तैयारी नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री से 8 मतलब अभी तक 5 से 10 प्रश्न के बीच में टीआरई 1, 2, 3 के अंदर पूछे गए हैं, एक बीच का रेशियो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री से 6 से 8 प्रश्न के बीच में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन का, मतलब बहुभुज का, तो बहुभुज से 1 से 2 या 3 प्रश्न ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो निर्देशांक ज्यामिति का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 3 से 4 प्रश्न आते हैं। अगर हम स्टैटिक्स का बात करते हैं, स्टैटिक्स मतलब आंकड़ा जो आपका होता है, सांख्यिकी होता है स्टैटिक्स का, हिंदी तो सांख्यिकी, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक आप पढ़ते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो प्रश्न आता है वो 5 से 6 प्रश्न आते हैं। अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका 3 से 4 प्रश्न आते हैं। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आते हैं। और प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर आप देखिएगा इन सभी को जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल के टोटल 55 से 60 क्वेश्चन 55 के करीब पहुँचते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आपका बच जाता है वो आपका 9 और 10th के कुछ चैप्टरों से, और नहीं तो जो बचा हुआ आता है वो आपका कंपटीशन में जो आप अर्थमेटिक पढ़े हैं, जैसे में परसेंटेज हो गया, नंबर, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नाव और धारा हो गया, समय और कार्य होगा, इन सभी से प्रश्न आते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप अगर इन सभी को बनाते हैं, एडवांस इसके मैथ बोल सकते हैं आप, तो एडवांस मैथ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा,
नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने के लिए। वो भी सबसे ज़्यादा आपका मेंसुरेशन बहुत बेटर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेटर होना चाहिए, ज्योमेट्री अच्छा से अच्छा होना चाहिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा से अच्छा होना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स ये अच्छा होना चाहिए। अगर इन सभी पे पकड़ है और अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट पहले से रहे हैं तो आप वादा रखिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन की वजह से आप अर्थमेटिक बना दीजिएगा और इधर ये वाला बना दीजिएगा, तब जाके आपका नंबर काफ़ी हाई चला जाएगा। तो इन चैप्टरों को अगर आप करते हैं तो आप कम समय में अच्छे जगह पर ध्यान डाल के और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो ये चैप्टर देख लीजिए। अब हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। देखिए टीआरई थर्ड में आपने देख लिया कि किस किस चैप्टर से कितना कितना प्रश्न आया है। अगर आप नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को देख के तब जाके इसको अच्छे से पीपीटी बना के लिखा है, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, अब देख लीजिए टीआरई 2 का। तो टीआरई 2 में देख लीजिए, टीआरई 2 में भी मेंसुरेशन 20 से 21 प्रश्न पूछा गया है। वो प्लस एक प्रश्न इसलिए है कि वो जनरल पेपर 80 है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं टीआरई 2 में भी बोलबाला मेंसुरेशन का सबसे ज़्यादा रहा है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो हम चैप्टर बोले हैं सब देख लीजिए टीआरई 2 का, यहाँ भी सबसे ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए कि इस एंगल पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। नेक्स्ट टीआरई 1 में आप देख लीजिए, अब टीआरई 1 का स्लाइड आ गया। टीआरई 1 में देखिए कि टीआरई 1 में भी इस तरह के चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप ध्यान डालिएगा और 9-10 के मैथ की तैयारी आप करना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, तो एक बात समझिए कि कटअप की अगर हम बात कर ले तो आप 100 के नज़दीक जब नंबर लाइएगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, समझे। और किसी भी कैटेगरी है SC ST को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी से, तो आपका स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। मतलब आपका 95 और 100 के बीच में स्कोर होगा तब जाके अच्छा होगा। 102 103 है तब जा आपको चूज वाला जिला मिलेगा, जिस जिला को आपने चुना है। मतलब 100 प्लस स्कोर होगा तब आपको फर्स्ट या सेकेंड जिला मिल सकता है। तो आप जब नंबर अच्छा लाइएगा तभी ऐसा होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने बारे में आपको बता दें तो 6 to 8 का हम टीचर है, मैथ साइंस का। अभी बाकी आगे देखते हैं। अगर हम बताते हैं आगे, हम अगर आपसे बात करें कि अब हम बात कर लेते हैं, इसको तो आपने देख लिया। अब आपके मन में हुआ कि सर आखिरकार कौन सा बुक पढ़ा जाए जिससे कि नंबर कम समय कम दिनों में अच्छा है। तो अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक लिस्ट के बारे में सबसे पहले हम आपको एक बुक सजेस्ट करते हैं। हो सकता है आप कोई और बुक पढ़ते होंगे, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम आपको वो बुक मना कर रहे हैं। एक RS अग्रवाल पब्लिकेशन का बुक आता है जो आपको यहाँ बगल में दिख रहा होगा। इस बुक को आप बना लीजिए। जो जो चैप्टर मैंने बोला है, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मतलब एस्थेटिक्स हो गया, उसके बाद आपका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सब RS अग्रवाल में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, इससे आप बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि आप और किस बुक को फॉलो कर सकते हैं, तो और एक बुक आता है आपका, ये तो हो गया। अब ये RS अग्रवाल का। दूसरी बात, अगर आप किसी सर का क्लास लिए हैं, उन्होंने नोट्स दिया है तो आप उसी को कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप RS अग्रवाल ही बनाइए, वो मेरा सजेशन था। उसके बाद आप अगर सर का नोट्स बना लेते हैं या RS अग्रवाल ही बना रहे हैं, तो आपको तीसरी चीज एक और चीज करना है कि NCERT या SCERT या उसी को हम बिहार बोर्ड का बुक बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे में 9 और 10 का बुक मैथ का, तो वो आपको स्लाइड दिख रहा है, हमने सेट कर दिया। ये 9 का बुक है और देख लीजिए ये 9 का बुक आपको पूरा का पूरा इससे मैथ बना लेना है। उसके बाद आपको जो दिखेगा वो 10 का बुक होगा। ये बुक भी अगर बना लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप NCERT या SCERT से भी आपका अच्छे से काम चल जाएगा, क्योंकि जो बाकी सवाल आते हैं यही दोनों बुक से आते हैं और आपको देखने को मिलेगा और काफी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाइएगा। तो ये आपका 3 से 4 बुक हो गया, इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी एक और बुक बच जाता है, जब आप पढ़िएगा तो आखिर गणना करना भी जरूरी है कि मैंने कितना क्वेश्चन सही किया कितना गलत किया। तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। रुकमणी प्रकाशन का आता है, क्वेश्चन बैंक आता है। अभी TRE 3 का उसमें एडिशन नहीं डाला गया है, TRE 2 तक का है। ये भी आप देख रहे होंगे, फोटो बगल में दिख रहा है। इस बुक को आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या अगर पटना चाहे कहीं मार्केट में है तो मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हैं और इस बुक को ले लीजिए। इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, आप लगा के चेक कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बुक लिस्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर इस तरीका से आप फॉलो करते हैं तो आप वादा मानिए आप सफल जरूर होइएगा, समझे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा समय दिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको एक बार और बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो पहले बनाना है आपको मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन आप जितना बनाइए उतना कम है। ट्रिग्नोमेट्री को उसके बाद दूसरे नंबर पर बनाना है, उसके बाद आपको ज्योमेट्री को, ये सब आपको बनाना है। अगर हम बात कर ले
कि सर प्रैक्टिस सेट मतलब, तो प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही है। प्रैक्टिस सेट के लिए हम एक और बात कहेंगे कि ऑनलाइन किसी सर का आप अगर मान के चलिए पटना वगैरह में नहीं है तो किसी भी सर का जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे बहुत सारे आप ऑनलाइन टीचर देखते होंगे, तो उनका आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से एक फायदा होता है कि उसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 स्टूडेंट भाग लेते हैं, 10,000 स्टूडेंट भाग लेते हैं, तो उसमें आपका जो रैंक आता है तो उसमें पता चलता है कि हम कितने मतलब अच्छा हमारा तैयारी है इसको लेकर। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो आप पढ़ते हैं उसको हर एक सप्ताह में कोशिश कीजिए कि हम रिवीजन कर लें, है कि नहीं। और उसके बाद मेंसुरेशन का और ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का एक नियम है कि उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो उन सूत्रों को आप हमेशा ध्यान में रखिए जिससे कि सवाल आपका बन जाए। तो ये जो जानकारियाँ थी ये खासकर 9, 10 के मान के चलिए जो मैथ लिए हैं उनके लिए जानकारी था। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एक बात मानिए, और एक बात और, बाकी जो आपका बच गया, परसेंटेज बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस बच गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नाव और धारा हो गया, उसका औसत हो गया, बहुत सारे इतर बन जाते हैं अर्थमेटिक में, तो उसको आप आर.एस. अग्रवाल के बुक से ही काफी अच्छे तरीका से कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। अभी ज्यादातर TRE 3 में देखिएगा परसेंटेज से थोड़ा ज्यादा सवाल आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से आया, टाइम एंड वर्क से आया, आप देख सकते हैं। फिर से हम स्लाइड सेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ सवाल कुछ अर्थमेटिक से भी आया, तो अर्थमेटिक को भी आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज से काम नहीं बनेगा। तो आपको ये चीजें बिल्कुल करनी है, और इतना चीज अगर आप करते हैं तो आप वादा मानिए कि सिलेक्शन आपका कंफर्म है। आप 80 में से कम इतना जरूर है कि 75 या 70 प्लस स्कोर जरूर कीजिएगा, और 70 प्लस इधर से कीजिएगा, उधर से 25-30 भी लाइएगा, तो आपका काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और अच्छा जिला भी मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बाकी अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का है तो इसी तरह का एनालिसिस और इसी तरह का जानकारी और सफलता पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। बाकी हम अगला वीडियो जो बनाएंगे आपका, वो बनाएंगे 6 to 8 के लिए मैथ साइंस का आप तैयारी कैसे करें जो आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो आपको हमारा ये पहला वीडियो खासकर TRE 4 के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब हम वहां से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।